हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ईशा राजपूत और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। और अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी इस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज आई एम रीडिंग दिस बुक अगेन। दिस इज़ द बुक कॉल्ड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, बट वो कहते हैं ना कि अगर आप एक नया आइडिया चाहते हैं, आप एक नॉलेज चाहते हैं, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप एक बुक पढ़िए। लेकिन अगर आप उसी नॉलेज में कोई नया आइडिया निकालना चाहते हैं, नई चीज़ समझना चाहते हैं, तो उस बुक को वापस से पढ़िए। तो ये मैं इस बुक को सेकेंड टाइम रीड करने लगी हूँ एंड मुझे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि इट्स ऑल अबाउट हिप्नोसिस। ओके, तो हिप्नोसिस होता है जब आप किसी को वश में कर लेते हैं, आप उन्हें हिप्नोटाइज करके इस चीज़ में विश्वास दिला देते हैं कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और वो एक्चुअल में आपकी बातें मानने लग पड़ते हैं, जैसे कि एक जानवर एक मालिक की बात मानता है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है जहाँ पे उन्होंने बताया है एक्सपेरिमेंट्स बाय साइकोलॉजिस्ट। मैं अपनी बुक्स को बहुत ही ज़्यादा स्क्रिबल करके पढ़ती हूँ। दिस इज़ दैट पेज, इट्स पेज 36 ऑफ हाउ योर माइंड वर्क्स। एंड इसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को चेक करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, दे कंडक्टेड फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। एंड उन एक्सपेरिमेंट्स पे उन्होंने क्या किया, जो उनका सब्जेक्ट था, जो पेशेंट था, उसे उन्होंने हिप्नोटाइज किया और उसे बोला कि यू आर नेपोलियन और यू आर अ डॉग, अ कैट। मतलब तुम कुछ भी हो, जो भी वो चीज़ बोल रहे हैं तुम वो हो और तुम्हें उसकी तरह बिहेव करना है। दो एक इंसान को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि एक डॉग या एक कैट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं डॉग्स को देखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रीट पे चलते हुए देखता है, उनको एक्ट करते हुए देखता है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे वो अपने पैरों से अपना कान खुजाते हैं। आपको पता होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि उन चीज़ों को वो पकड़ लेता है, चाहे आपको पता हो ना हो, लेकिन आपकी सराउंडिंग में वो चीज़ है तो आपके ब्रेन को वो चीज़ पता होती है। तो जो सब्जेक्ट्स थे, वंस हिप्नोसिस हो गया, हिप्नोटाइज वो लोग हो गए एंड उनको बोल दिया कि तुम बिहेव करो एक डॉग या कैट की तरह, तो दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट एग्जैक्टली इन द सेम वे। मतलब उन्होंने रेप्लिकेट किया एग्जैक्टली एक डॉग कैसे बिहेव करेगा, विच इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रेप्लिकेट एग्जैक्टली। ओके, वो तब तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता एग्जैक्टली जब तक वो खुद वो चीज़ ना हो। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि अ स्किल्ड हिप्नोटिस्ट may suggest to one of his students in the hypnotic state that his back itches, to another that his nose is bleeding, and to another that he is a marble statue, and to another he is freezing and the temperature is below zero. Each one will follow out the line of his particular suggestion, totally oblivious to all his surroundings which do not pertain to his idea. तो उन्होंने एक स्टडी की जिसमें जो पेशेंट्स हिप्नोटाइज थे, उन्हें सिर्फ इतना कहा कि शायद तुम्हारी बैक इच कर रही है, तो तुम्हें अर्ज हो रही है वहाँ पे इचिंग करने की। तो वो एक्चुअल में वहाँ पे इचिंग करने लग पड़े। दूसरे पेशेंट को उन्होंने बोला कि आपका नोज़ ब्लीड कर रहा है, तो सच में उसका नोज़ ब्लीड होने लग पड़ा, विच इज़ ह्यूमन नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आप अभी अपने आप को बोलें कि हाँ मेरे नाक से खून बह रहा है, तो क्या सच में बहने लग पड़ेगा? नहीं। बट अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान ले, तो वो एक्चुअल में बहने लग पड़ता। दिस इज़ द मैजिकल पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। एंड एक को तो उन्होंने बोला कि द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड यू आर फ्रीजिंग राइट नाउ। एंड वो जो सब्जेक्ट था, ही स्टार्टेड शिवरिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, इवन दो उसके सराउंडिंग्स में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर था। इस सब चीज़ों से क्या साबित होता है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ में बिलीव कर ले, तो वो चीज़ सामने आपके कंप्लीट हो जाती है, वो चीज़ आपके सामने पूरी हो जाती है।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके किसी हिप्नोटाइज़र या प्रोफ़ेशनल को पैसे दें कि आप हमें हिप्नोटाइज़ करें कोई चीज़ बिलीव करने के लिए, हमारी मैनिफेस्टेशंस के लिए। ज़रूरी नहीं है आपको ये सब करना। आप खुद भी अपने आप को सेल्फ़ हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं और सेल्फ़ हिप्नोटाइज़ करना बहुत ही आसान है। पहला तो आपको किसी से अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी विशेज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पहला सबसे फ़ायदा यही है कि आपको किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी विशेस शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का कोई बिजनेस नहीं है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और दूसरा, ये बहुत रिलायबल है। आप इसे कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं और सिक्योर हैं इस टाइम पे और सेफ़ हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हो सकता है सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, टाइम लगता है, ठीक है। फिर से उन्हीं लोगों को यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज होता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो आप दो 2 या 3 स्टेप्स में से कंप्लीट कर सकते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। और सेल्फ हिप्नोसिस इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं, ठीक है, हम इस चैनल पे बात ही मैनिफेस्टेशंस के बारे में करते हैं और हमें सिर्फ अपने आप को ये विश्वास दिलाना होता है कि जो चीज़ हम चाहते थे वो चीज़ वो हो चुकी है। सो हमें सिर्फ ये विश्वास दिलाना होता है। और विश्वास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि जब हमारा लॉजिकल माइंड बिल्कुल भी काम ना कर रहा हो, हम बिल्कुल भी क्वेश्चन ना कर रहे होंगे कि ये चीज़ कैसे होगी, किसके थ्रू होगी, क्यों होगी। मतलब हमें कोई भी क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करना है। हमें सिर्फ एंड रिज़ल्ट पे फोकस्ड रहना है कि वो चीज़ हो चुकी है। तो इसके 2 ही स्टेप्स हैं। पहला, 2 नहीं 3 बोल सकते हो, बट डिपेंड करता है। पहला स्टेप तो यही है कि आप कहीं बैठे आराम से, ठीक है? आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स होने दें। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट पे नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे अपना बैक भी लगा के किसी वॉल के साथ नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है? और आपका दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे, अच्छा मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसको शांत होने दो, ठीक है? उसे शांत होने दो, एकदम क्वाइट होने दो। अच्छा ठीक है। अब आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, ठीक है। आप चाहें तो फायर ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। फायर ब्रीदिंग से मैंने नोटिस किया कि मेरे थॉट्स तो बंद हो जाते हैं। तो मैं यूजुअली फायर ब्रीदिंग करती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कोई रेकमेंड करेगा फायर ब्रीदिंग। बट फायर ब्रीदिंग से मुझे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिले। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। नॉर्मल इनहेल, आप ऐसी ही ब्रीदिंग अगर 5 मिनट्स के लिए कर लें तो आपका ब्रेन कंप्लीटली कंप्लीटली शांत हो जाएगा। अब वो जो स्टेट होगी वो एकदम न्यूट्रल स्टेट होगी, एक ड्राउजी सी स्टेट होगी। ना उसमें आप खुश होंगे, ना आप उसमें दुखी होंगे, बस आप उसमें काम होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, कंटेंट होंगे। आप उस स्टेट में अपने आप को जो बोलेंगे, आप उसी चीज़ में बिलीव करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं खुश हूँ, मैं फ़ाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी फैमिली बहुत सुखी है, मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता जा रहा है, जो भी चीज़ें बुरी हुई वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं, अब मेरी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। आप उस स्टेट में जब अपने आप को ये सब चीज़ें बोलेंगे, फॉर 5 मिनट्स अगर आप ये चीज़ करते हैं, आप इंस्टेंटली नोटिस करेंगे कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ अगर आप 2 टाइम कर लें तो क्या कहने। अब वो 5 मिनट, ये 5 + 5 मिनट्स 10 मिनट्स हो गए। 10 मिनट अगर आप सुबह उठते ही थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के बाद अगर आप कहीं बैठ के ये चीज़ करें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आपको जो चीज़ चाहिए आप यही चीज़ करें। आप हर रोज़ सुबह उठें, 5 मिनट्स के लिए ब्रेथ वर्क करें और उसके बाद आप बस अपने आप को अफ़र्म करते हुए बोलते जाएं कि हाँ, मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, और उसे विजुलाइज़ भी करें।
और सेंटेंसेस वही चूज़ करें जो ये बताते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि हाँ मेरी एक दिन बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी और मैं एक दिन बहुत अच्छा हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा बोलें, हाँ एक दिन नहीं, आप ऐसे बोलेंगे अब मेरी बहुत अच्छी जॉब हो चुकी है, अब मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, अब सब कुछ बदल गया है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे पास फ्रीडम है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ये सब सेंटेंसेस ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके साथ वो चीज़ हो चुकी है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही है, वही वही चीज़ आपके साथ होती है जिसकी आप आशा रखते हैं, जो जो आप एक्चुअल में फील करते हैं। बस आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं इस ब्रेथ वर्क के थ्रू, इस मेडिटेशन के थ्रू आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं अपने आप को। और ये सेल्फ हिप्नोसिस बहुत इजी है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये सिर्फ 2 स्टेप्स प्रोसेस है। आप खुद को हिप्नोटाइज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार बिलीव दिला दीजिए कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पे काम करता रहेगा। जो भी चीज़ आपने उसे कही है वो आपको रियलिटी में लाके ही देगा। ऐसा समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पे काम कर रहा है और आपकी मैनिफेस्टेशन होती जा रही है और आप रियलिटी में बोल रहे अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब सोचने वाली बात है कि ये कितना इजी और कितना सिंपल है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से 10 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं, हम इतना डिसिप्लिन तो रख ही सकते हैं। और कोशिश करें इसे 2 बार करने की, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप आप इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहें। अब हायर फ्रीक्वेंसीज से मेरा मतलब है कि आप खुशी में रहें या सेटिस्फैक्शन में रहें, काम में रहें, पीस में रहें। एंगर, जेलसी, लास्ट, वेंजेंस, ये सब जो हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो हम इसमें नहीं रहना चाहेंगे, हम हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहना चाहेंगे। और हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहने का सबसे ईजी तरीका है बी हैप्पी। कैसे? मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप खुश होते हैं? Somebody is laughing. सो हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहने से मेरा मतलब है, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है। ठीक है, आप कहेंगे खाना मेरे लिए तो वही है। तो आपको जो भी पसंद है आप वो खाओ। आप कहोगे घूमना, आपको घूमना है, आपको उससे खुशी मिलती है, आप घूमो। आप कहोगे मुझे सीरीज़ देखना अच्छा लगता है, मुझे उनसे बहुत खुशी मिलती है, तो आप देखो। जब आप वो चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, सैटिस्फाइड होंगे। तो ऑटोमेटिकली आप हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे रहने लग पड़ेंगे। और सबको पता है, अभी तक तो आपको इतना पता ही होगा कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहने से आपकी मैनिफेस्टेशंस का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को दबाएं और अगर आप सैड भी फील कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं नहीं 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 मेरे को खुशी रहना। नहीं, सैड हो, एक्सेप्ट करो। जितनी देर आपको लगता है कि हाँ मुझे सैड फीलिंग हो रही है, अपने आप को 5-10 मिनट्स दो और उसके बाद वापस से कैरी ऑन विद रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। दैट्स इट। Hypnotize yourself. It's so simple. Like, wow, I read this book and I'm glad I'm doing it because, see, I've just read the first chapter and already I have found something. Like, I do visualize with the breath work, but I didn't knew that I was hypnotizing myself. I literally read combining 2 or 3 books. This book, one of my Neville Goddard's book, and a few YouTube videos of Dr. Joel Dispenza. And फिर मुझे realize हुआ कि this is a deadly combination. So I shared this thing with you guys. And seriously, this works. So yeah, that's all. And try it. Try hypnotizing yourself. Okay, that's it. And I'll see you in the next video. Bye.